नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहत की। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर चुनावों के बारे में। 2 फेज का चुनाव हो चुका है, 1 फेज का चुनाव बाकी है। और जम्मू और कश्मीर अपने आप में इसलिए बहुत खास है चुनावों में क्योंकि काफी समय बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की वोटिंग पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है चुनावों को लेकर और लोग चाहते हैं कि वहां उनकी सरकार बने जो उनके लिए काम करे। और इन सबके बीच जो तमाम बड़े बड़े दल हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वहां पर उनको कामयाबी मिले और अपनी सरकार बनाए। कांग्रेस भी वहां पहुंच रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव है। मुफ्ती मोहम्मद की जो पार्टी है, महबूबा मुफ्ती जो उनकी बेटी है, उनकी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। उनकी बेटी जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रही है और तमाम और छोटी पार्टियां हैं वो काम कर रही है। लेकिन इन सबके बीच एक और पार्टी ने यहाँ पे अपनी जोर आजमाइश की है और बड़े हौसलों के साथ वो पार्टी उतरी है और इसलिए हमें लग रहा है कि उस पार्टी के बारे में बात की जाए। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो ये पार्टी है और इनका दावा है कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल टेररिज्म को खत्म करने, जम्मू कश्मीर में ड्रग्स को खत्म करने और करप्शन को खत्म करने पर काम करना चाहती है। और वो कह रहे हैं कि लोगों के बीच वो जा रहे हैं और लोग बहुत रिस्पांस दे रहे हैं। और आज इसी पार्टी के फाउंडर हमारे साथ आई ऑफ ट्रुथ पर है, हमारे साथ संजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ पर। सबसे पहले संजय कुमार जी यही जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि आपकी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इन सब मुद्दों पर काम कर रही है, तो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं और काफी समय से वहां काम कर रही हैं। जो जड़े कहते हैं ना उन पार्टियों के अंदर तक हैं और इन सब के बीच आपकी एक नई पार्टी सामने आई है और आप चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें से 2 सीट जो है सोफियाना और जो पोम्पर की सीट है वहां पर चुनाव हो चुके हैं। तो रिस्पांस आपका वहां पे अच्छा, जो वोटिंग हुई है अच्छी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको रिस्पांस मिलने की उम्मीद है? जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट न केवल जम्मू कश्मीर की बल्कि देश की एकमात्र पार्टी है जिसका मिशन स्टेटमेंट और मैनिफेस्टो एक ही है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, ड्रग के खिलाफ हैं और करप्शन के खिलाफ हैं। आज इन्हीं तीनों मुद्दों को लेके मेरी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट वो चुनाव के मैदान में उतरी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पूरी जम्मू कश्मीर में एक भी पार्टी नहीं है या एक भी नेता ने आज तक साहस नहीं किया है अपने चुनाव प्रचार के दरमियान कि ये कह सके कि मैं टेररिज्म के खिलाफ हूं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी पूरे 0 बजट पे चुनाव लड़ रही है। स्थानीय लोगों में इस पार्टी को लेके इतना उत्साह है मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोग शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और बारामूला से मुख्तः चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस मिशन स्टेटमेंट के साथ जम्मू कश्मीर के हजारों लोग जुड़े हुए हैं, भविष्य में इसका परिणाम बहुत सुखद होगा। खासकर इस दृष्टिकोण से कि जब मैं चुनाव प्रचार के क्रम में लंबे समय से जम्मू कश्मीर में हूं तो मैं देख रहा हूं कि पड़ोसी देशों का गिद्ध दृष्टि जम्मू कश्मीर के ऊपर कहीं ना कहीं लगी हुई है। और पिछले दिनों मुख्य धारा की जो मीडिया है, जिस तरीके से कुछ लोगों से बातचीत या वहाँ के नेताओं ने जिस तरीके से बातचीत की जम्मू कश्मीर को लेके और बातचीत करने के क्रम में जिस तरह से पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़े हैं, वो उससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के शांति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उस दृष्टिकोण से भी देखें तो जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि हम लोग इस चुनाव के माध्यम से जम्मू कश्मीर की मनोदशा को सकारात्मक तरीके से आगे ले जाने में लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी ने दावा किया है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है कि जो आतंकवाद, ड्रग्स और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन हमारी नई पार्टी है और हमारी मुहिम है कि करप्शन को जम्मू और कश्मीर से, ड्रग्स के माफिया को जम्मू और कश्मीर से और आतंकवाद को जम्मू और कश्मीर से बिल्कुल खत्म किया जाए। मुश्किलें बहुत है, मान रहे हैं सर कि जो पुरानी पार्टी है उनके, लेकिन वो उनका साथ साथ ये भी कहना है कि लोग वहां बदलाव चाहते हैं। पुरानी काफी पार्टियां हैं लेकिन कोई सुध नहीं लेता है। लोगों के बीच जाकर एक बार जीत जाते हैं तो वापस पलटते हैं और ये राजनीति में होता ही है। और अब हम बात करते हैं पुलवामा, जो एक बहुत ही आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा होते हैं। पोम्पर की सीट, और यहाँ पे मलिक जी जो है उन्होंने चुनाव लड़ा है
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट्स की तरफ से। तो मलिक जी ये बताइए कि आपकी पार्टी बिल्कुल नई है और आप भी बिल्कुल नए उम्मीदवार वहां पर उतरे हैं, तो जब आप वहां उतरे और चुनाव तो अब हो गया है, तो किस तरह का आपका आसपास जो माहौल था, आपको लगा नहीं कि जो आपकी कॉम्पिटिटर पार्टीज हैं या उनके उम्मीदवार हैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उन सबके बीच आपको लगा कि जीतने की बात और होती है लेकिन एक खड़े रहना ऐसे उम्मीदवारों के समक्ष, तो कितना बड़ा आपने अपने आप को एक कहते हैं ना एक तरह से अपने आप को सजग किया, मोटिवेट किया कि आपकी जो लड़ाई है वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के साथ है और बहुत ही पुरानी पार्टियों के साथ है। पहली बात तो ये है कि मैं पॉलिटिक्स में नया हूँ और रही बात मतलब जो हमारे कॉम्पिटिटर्स थे मतलब हसन मसूदी साहब है, ज़हूर मीर साहब है, तो ये आप जानते ही होंगे कि ये एक बार वो एमपी भी रहे हैं और जस्टिस भी है, रिटायर्ड जस्टिस भी है, और जो ज़हूर मीर साहब है वो 3 बार एमएलए भी रह चुके हैं। मगर मुझे जब मैंने मतलब फॉर्म सबमिट किया, जब मैंने सुना कि ये लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में आ गया था कि शायद मैं नहीं जीतूंगा, मुझे कोई एक भी वोट नहीं मिलेगा। मगर जब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए गया तो हर किसी ने मुझे मतलब इनकी एक बात सुनने को मुझे मिली कि इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को कोई वक्त नहीं दिया है, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों के घर पे कभी मतलब जैसे हम गए अभी 18 दिन में, हर किसी घर में गए अपनी वोट मांगने के लिए, तो हर कहीं हम गए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा गरीब के पास भी गए हम और अमीर के पास भी गए हम। तो इन लोगों का मुझे सुनने में आया कि जब भी ये कभी इख्तिदार में थे तो इन्होंने गरीबों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है और ना उनको कभी वक्त दिया है। तो उसके हिसाब से मुझे ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं लगा, क्योंकि ये तो इनके लिए बदकिस्मती की बात है, ऐसे कॉम्पिटिटर्स के लिए इनके लिए बदकिस्मती की बात है कि अगर पहली बार ही सही तो कम से कम मुझे 20%, 50% या 30% या 80% सपोर्ट मुझे भी मिला। तो जाहिर सी बात है इसीलिए मुझे मिला, क्योंकि मिलना तो नहीं चाहिए था, जबकि ये हमारे कई मतलब हमसे ज्यादा कई सीनियर है, तो हमें 0% भी नहीं मिलना चाहिए। मगर ये इनके लिए बदकिस्मती की बात है कि हमें भी लगभग 50% या 60% या 80% हमें भी सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग इनसे तंग आके चेंज चाहते हैं। देखिए, अगर यही सिलसिला चलता रहा, यही खानदानी नस्ली सियासत अगर चलती रही, देखो मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि देखो पीडीपी की जो सरबराह है महबूबा मुफ्ती जी, उसकी एक ही मतलब बेटी थी जिसके पास मैंडेट नहीं था, जो सियासत में आने मतलब नहीं आई थी। तो इस बार उसने उसको भी सियासत में लाया और उसको भी बोला कि नहीं हमें सियासत ज्वाइन करनी है। तो देखो हमने यही बात रखी लोगों के सामने कि हमें इस बार कोई ना कोई चेंज करनी है। और देखो हर कोई जो भी रूलिंग पार्टी रही है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं नौजवान, और अभी भी हो रहे हैं। जैसे आप रोज सुनते होंगे खबरों में, ये सोशल मीडिया पे आप सुनते होंगे रोज कि हमारे यूथ दिन ब दिन ड्रग्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो रूलिंग पार्टी रही होगी या कोई भी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी जो भी इख्तिदार में आई है आज तक, तो ये जो मतलब सियासत है, तो इसमें खाली शिकार हुआ है आज तक यूथ। तो उस यूथ के लिए मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, मगर शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरे साथ अभी खाली यूथ जुड़ रहा है। जैसा कि मलिक जी ने बहुत ही एक साफ लफ्जों में अपनी बात जाहिर की कि डेफिनेटली जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े कैंडिडेट उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, कोई एमपी रह चुका है, कोई एमएलए रह चुका है, तो पहले डिप्रेशन थोड़ा आया, लेकिन जब वो जनता के बीच में गए और उनका सपोर्ट उनको मिला तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका जागा और उनको लगा कि लोग बदलाव की राजनीति चाहते हैं। और बदलाव वो इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि एक बार जीतने के बाद उनकी सुध लेने कोई वापस नहीं आता है। और यही जो एक उम्मीद है मलिक जी ने जगाई है कि ये जो उम्मीद है उस उम्मीद के सारे उनको लग रहा है कि वो इस सीट से जीत सकते हैं। नजीर जी, आप सोफियाना सीट से खड़े हुए हैं और ये भी एक ऐसा इलाका है जहां आतंकवादी हमले हम सुनने में अक्सर आते हैं कि बहुत ज्यादा होते हैं, और ऐसे में लोगों का डर भी रहता है आतंकवाद के खिलाफ और लोग डरते भी हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो बिल्कुल अच्छी हो रही है, लोग निकल कर आ रहे हैं। इट मीन्स डर का माहौल वहां खत्म हो रहा है। तो एक बदलाव की राजनीति वहां के लोग चाहते हैं, और जैसा कि आपकी पार्टी नहीं है, आप एक नए उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टी के बारे में और अपने बारे में लोग जो है आपको वोट दिया लोगों ने आपको, और किस मायने में आपको लगता है कि लोगों ने आपको वोट दिया? इंशाल्लाह हम इस मिशन में कामयाब हो गए
कि हमारी जो पार्टी का मंशूर है वो हमने लोगों तक पहुंचाया है और उसमें हम कामयाब हो गए हैं। और सीधी सी बात है कि ये पार्टी हमारी नई पार्टी है और लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए लोग सुन रहे हैं मेरी बात। और मैं शुक्रिया इस मिशन में कामयाब हुआ कि मैंने अपनी पार्टी का मंशूर एक करीब तकरीबन 16 दिनों में मैंने ये पूरा किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग हमें साथ दे रहे हैं और हमारी पार्टी का मंशूर लोगों को अच्छा लगा है और लोगों ने हमें सपोर्ट किया है और लोग हमें हमारे रैलियों में आ रहे हैं और हमसे बात कर रहे हैं और पार्टी का मंशूर समझ रहे हैं। तो इसलिए टाइम भी कम मिला है, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला है, क्योंकि कुछ पार्टियां यहाँ पे 1947 से उनको टाइम मिला है, लेकिन अभी भी उन्हीं को चुनौती है। और इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम नया है तो लोग इंशाल्लाह समझ रहे हैं। तो नजीर जी का यही कहना है कि लोग बदलाव की राजनीति चाहते हैं और यही कारण है कि लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं, जहां जहां उनकी रैलियां निकली, लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और बढ़ चढ़कर वोट भी दिया होगा, ऐसा उम्मीद है नजीर जी की। लेकिन एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह, और पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं और उसमें इंडिपेंडेंट की संख्या बहुत ज्यादा है और निर्दलीय जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो वो भी वहां खड़ी हुई है। और खड़ी क्यों हुई है? क्योंकि उन्हें मौका मिला है। 370 हटने के बाद इन लोगों को मौका मिला है कि ये लोग खड़े हों और ये लोग बड़े उत्साह से खड़े हो रहे हैं। मकसद ये नहीं है कि जीते या हारे, मकसद ये है कि एक कश्मीर को, एक जम्मू कश्मीर को वो बदलाव देना चाहते हैं। और बदलाव तभी आएगा जब नए नए युवा लोग, नई नई पार्टियां जम्मू और कश्मीर में आएंगी और ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग जम्मू और कश्मीर का सरकार का हिस्सा बनेंगे जो जम्मू और कश्मीर की परेशानियों से, वहां के नेचर से, वहां के लोगों के व्यवहार से परिचित होंगे। और जो ये पार्टी है, नई पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट पार्टी है, इसका मकसद यही है कि वहां पर बदलाव की राजनीति की जाए। कोशिश की है और ये कोशिश कितनी सफल हो पाती है ये तो 8 अक्टूबर को जब परिणाम आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये अच्छी कोशिश है। और 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत से बदलाव हुए हैं और बड़ा बदलाव ये भी हुआ है डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में, कि नए नए लोगों ने बिना किसी पार्टी के वहां पे चुनाव लड़ा है, बिना किसी फंडिंग के चुनाव लड़ा है, बिना किसी बड़े बैनर के तले ना करके अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा चैनल आपको के प्रोग्राम्स आपको पसंद आते होंगे। हमारी कोशिश रहती है कुछ लगातार ऐसी बातों पर आपसे चर्चा करें जो मेन मीडिया में मुद्दे नहीं बन पाते हैं, थोड़े इग्नोर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी हॉट पॉलिटिक्स चलती रहती है। लेकिन जम्मू कश्मीर क्योंकि एक बहुत ही अहम यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, 10 साल बाद यहाँ चुनाव हो रहे हैं और सरकार बननी है। किसकी सरकार बनी, हर कोई इस निगाहें जो है इस पर टिकी हुई है क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं और जो फैसला है वो 8 अक्टूबर को आएगा और हम सभी को इंतजार रहेगा। इसलिए आप देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।